नमस्कार दोस्तों, IMCEC चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेशन की दुनिया से जुड़ी हर जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ही न्यू अपडेट और करंट अपडेट आपके पास हमेशा लाते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीनीट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि नीट का पेपर जो है वो दोबारा से होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि रीनीट हर बच्चा जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया है वो यही मांग कर रहा है कि रीनीट हो। और यही नहीं, हमारी गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में, बच्चे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, क्योंकि ये उनके उज्जवल भविष्य का सवाल है। जी हाँ, जो कि अब अंधकार में जाता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सपोर्ट से और हम लोग के सपोर्ट से देखा जाए तो हमारे तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हमारी तरफ ही नज़र आता है और सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीनीट वालों के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि नीट का पेपर दोबारा से होना चाहिए। सारा अपडेट आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। हम यहाँ पर रीनीट को लेकर पूरा अपडेट यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि जब नेट का पेपर रद्द हुआ है तो नीट का क्यों नहीं। जी हाँ, नेट का पेपर जो है वो रद्द हो चुका है तो नीट का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नेट का पेपर में भी गड़बड़ी थी, इसीलिए वे भी रद्द हो गया और नीट के पेपर में भी गड़बड़ी है तो इसको भी रद्द होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, जो नेट का एग्ज़ाम हुआ वो तो रद्द हो गया और साथ ही साथ इसकी जो जांच है वो CBI में भी जा चुकी है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने आपको विस्तार से बताया है कि नेट का जो पेपर है वो कैसे रद्द हुआ और कैसे उसकी जो है जांच जो है वो CBI में चली गई। उसको हमने विस्तार पूर्वक उस वीडियो में बताया गया। लेकिन अगर आप देखें तो नीट जो सबसे बड़ा मुद्दा, इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, रीनीट। सब बच्चों की मांग है रीनीट। जी हाँ, और हम भी चाहते हैं कि रीनीट हो ताकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो और हमारे बच्चों के अंदर जो असमंजस है, जो बच्चे परेशान हैं, उनकी परेशानियां दूर हों। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि नीट के पेपर में बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, कैसे पेपर लीक हुआ, सब कुछ अगर आप देखें तो न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखाते हैं, हम आपको अपडेट्स भी देते हैं, है ना, कि कैसे बिहार पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और उसमें कड़ियों से कड़ियां जुड़ती गईं और आगे आरोपी मिलते गए और NTA से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा है नीट रद्द करें नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे। तो ऐसे में अब NTA काफ़ी डर चुका है। अब NTA पर काफ़ी दबाव बनने लगा है नीट एग्ज़ाम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी ने कहा है कि नीट को रद्द करें नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे। जी हाँ, सड़क पे उतरने की बात चल रही है यहाँ पे। तो अब NTA काफ़ी डर चुका है। जी हाँ, NTA बहुत डर चुका है क्योंकि उसको हर जगह से फटकार लग रही है और हम ये चाहते हैं कि NTA अपनी गलती सुधारे और अब NTA पर काफ़ी दबाव बनने लगा है नीट एग्ज़ाम को लेकर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोला है जब नेट की परीक्षा रद्द हो सकती है तो नीट की क्यों नहीं। तो आप बच्चों, नीट का एग्ज़ाम दोबारा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जी हाँ, खुशखबरी, खुशियों की किरण जो है, उम्मीद की जो किरण है वो यहाँ पे जाग रही है। बच्चों, नीट का एग्ज़ाम दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि NTA पर हर तरफ से दबाव बन रहा है। आप सभी बच्चों को पता है कि इस बार नीट एग्ज़ाम 2024 में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, बहुत ही बड़ी धांधली हुई है और आप इसे स्कैम कहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि ये स्कैम ही है। धांधली तो शायद एक छोटा ही वर्ड है। नीट स्कैम 2024 इंडिया का नंबर 1 स्कैम बन चुका है। नीट 2024 अब गेस्ट हाउस कांड बन चुका है।
जी हाँ, अब इसको गेस्ट हाउस कांड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बिहार पुलिस की तरफ से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जो आरोपी हैं नीट पेपर के, वो बिहार के सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे थे और वहीं पर उनका पेपर रटवाया गया था एग्जाम से एक दिन पहले, और इसमें मंत्री का भी हाथ है, ऐसा बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है। तो अब सवाल यही उठता है कि जब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो सकती है और उसकी इंक्वायरी सीबीआई को जा सकती है और उसी की दोबारा परीक्षा भी हो सकती है, तो फिर नीट की परीक्षा रद्द करने में क्या परेशानी है? नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो सकती और इसकी भी इंक्वायरी सीबीआई के पास क्यों नहीं जा सकती और इसका एग्ज़ाम दोबारा क्यों नहीं हो सकता? ये बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि इसमें तो नेट से भी ज़्यादा धांधली है। इसमें पेपर लीक भी है, ग्रेस मार्क्स में भी गड़बड़ी है और रिजल्ट भी इसके काफ़ी गड़बड़ी है। जी हाँ, रिजल्ट देख के तो बच्चों के पैरों तले ज़मीन निकल चुकी है। जब से बच्चों ने रिजल्ट देखा है, उनके घरों में हाहाकार मच चुका है, बच्चों के बीच में हाहाकार मच चुका है। बच्चों ने खाना पीना छोड़ दिया है, उदास रहने लग गए हैं, क्योंकि उनके जो सपने हैं वो बिखरते हुए नजर आ रहे हैं उन्हें। लेकिन अब उम्मीद की किरण जाग चुकी है। अब देखिए, तो अभी नीट का एग्ज़ाम दोबारा होने से के बहुत ज़्यादा चांसेस तो हैं सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि अब सरकार भी आपकी तरफ है, सुप्रीम कोर्ट भी बच्चों की तरफ है और शिक्षा मंत्रालय भी सभी विद्यार्थियों की तरफ है। एनटीए अब अकेला रह गया है और अब उस पर बहुत बड़ा दबाव बन गया है नीट एग्ज़ाम दोबारा कराने को लेकर। अब एनटीए की नहीं चलेगी और 24 लाख बच्चों को इंसाफ मिलकर रहेगा। जी हाँ, एनटीए पर हर तरफ से दबाव डाला जा रहा है, हर तरफ से, क्योंकि देखिए ये दबाव कोई इस तरीके से नहीं है कि यहाँ पे एनटीए बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे सबूत मिल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तो एनटीए में जो नीट की जो धांधली है उसमें किसी मंत्री के होने की भी आशंका है। ये बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पाया जा रहा है कि किसी मंत्री का भी इसके अंदर हाथ है, क्योंकि जो आरोपी था वो सरकारी गेस्ट हाउस में उसे रुकवाया गया और वहीं पर जो है उसको पेपर रटवाया गया एक दिन पहले ही। तो इसको क्या बोलेंगे? पेपर लीक नहीं बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? धांधली नहीं है तो और क्या है? अब देखिए, एनटीए जो है उन्होंने 24 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा दिया है। नीट में तो धांधली की ही, साथ में नेट में भी कर दी। और देखिए, कमाल की बात यह है कि दोनों एग्जाम एनटीए ही करवाती है। इतने बड़े एग्जाम हैं और ये दोनों में धांधली की है इन्होंने। चलो अब अपडेट की ओर देख लेते हैं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरीवास ने कहा है कि नीट पेपर लीक घोटाले के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। पहले दिन से स्पष्ट हो गया है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। बिहार और गुजरात की घटनाएं सबके सामने आ गई हैं। इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक घोटाले को दबाने के बयान देते रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा नीट पेपर में भारी घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा है कि देश और प्रदेश में युवाओं के साथ सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरेगी और पेपर लीक के लिए केंद्र के नेताओं और पेपर लीक कराने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़ा आंदोलन करेगी। देखिए, यहाँ पर जो है, जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री जो है, उन्होंने भी बोला है कि हम जो है हमने सब सबूत देखे हैं, बिहार और गुजरात की घटनाएं भी देखी हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे पेपर लीक हुआ, और सारी चीज़ें सबके सामने आ चुकी हैं। कोई भी छिपा हुआ नहीं है कुछ भी यहाँ पे, और कैसे घोटाला किया गया वो सबको सामने है। और ये कह रहे हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो युवाओं के साथ ये सड़कों पर कांग्रेस पार्टी जो है उतरेगी, युवाओं के साथ उतरेगी धरने के लिए, और नेताओं को जो नेता और पेपर लीक करने वालों जो हैं उनको अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे, ये इनका कहना है, और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जी हाँ, हमारी ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये एक आंदोलन की तरफ बढ़ रही है। अगर इंसाफ जल्दी नहीं मिलता है तो शायद ये आंदोलन में ना बदल जाए। इतना ही नहीं, यहाँ पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी
नेट परीक्षा रद्द करने और नीट परीक्षा रद्द नहीं करने पर कई सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा है कि एनटीए द्वारा आयोजित नेट परीक्षा की गड़बड़ियों को स्वीकार कर पेपर रद्द कर दिया गया, लेकिन नीट परीक्षा में पेपर लीक और बेईमानी के सबूत मिलने के बाद भी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। तो इसकी क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है कि जो इसका पेपर जो है वो रद्द नहीं किया जा रहा है? आगे और भी इस अपडेट को देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दोपहर में एनटीए और शाम को मंत्री ने दी सफाई। यहां पर आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर नीट परीक्षा रद्द हुई तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि रीनीट पर 2 दिन में बिहार से सपोर्ट मिलते ही फैसला, मतलब, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रीनीट पर 2 दिन में ही बिहार से रिपोर्ट जैसे ही मिलेगी वहां से मिलते ही फैसला हो जाएगा। और डिप्टी सीएम ने भी माना पर्चा लीक हुआ है। जी हाँ, यहाँ पे जो डिप्टी सीएम है उनका भी मानना है कि पर्चा लीक हुआ है, और ये तो हम सभी को पता है, देखिए, कि पर्चा लीक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सबूत तो सबके सामने ही है। जी हाँ बच्चों, बिहार पुलिस की रिपोर्ट मिलते ही रीनीट पर फैसला अब 2 दिन में आ ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है नीट परीक्षा दोबारा को लेकर, क्योंकि जो यूजीसी नेट परीक्षा तो रद्द हो ही चुकी है और उस परीक्षा में बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी। अब नीट की बारी है। जी हाँ, अब नीट की बारी है। नेट तो रद्द हो ही गया है, अब हमारी नीट की बारी है। ये परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए, इसमें भी बहुत बड़ी धांधली है। तो सभी बच्चे हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके पास नई जानकारी आपके पास जल्दी से जल्दी लेकर आएँ। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके लिए नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।